अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे टिश्यू कल्चर को। टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को, और कल्चर कहते हैं किसी चीज़ को ग्रो करना। टिश्यू कल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ एंड सेल्स सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट लेते हैं और उस पार्ट को हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसको हमने खुद प्रोवाइड किया होता है। टिश्यू कल्चर एक इन विट्रो टेक्निक है। इन विट्रो का मतलब ये है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड अप्लाई की जाती है। टिश्यू कल्चर को मोस्टली अप्लाई किया जाता है प्लांट्स के ऊपर। अब इस टेक्निक को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? सबसे पहले हम लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट्स, फिर इसको हम एक लिक्विड मीडियम के अंदर ऐड कर देते हैं। लिक्विड मीडियम के अंदर ऐड करने के बाद फिर ये सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड बन जाता है। अब इस लिक्विड के अंदर होता क्या है? इस लिक्विड के अंदर ब्रॉथ और एगर यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रॉथ क्या है और एगर क्या है। एगर इज़ ए पाउडरी सब्सटेंस विच कंटेन हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। एगर हमारे पास एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं और हार्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। एगर को जब हम सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो थोड़ी देर बाद ये सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। अब ब्रोथ के अंदर क्या होता है? ब्रोथ के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, विटामिन होते हैं और एमाइनो एसिड होती है। ये सारी चीज़ें ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती हैं। टिश्यू कल्चर को सबसे पहले हेबर्ट लैंड ने 1902 के अंदर परफॉर्म किया था। हेबर्ट लैंड ने कहा था कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट आइसोलेट करते हैं तो उससे दोबारा एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब जो पार्ट हमने आइसोलेट किए होते हैं उनसे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस टर्मिनोलॉजी को टोटी पोटेंसी कहते हैं। अब टोटी पोटेंसी को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि टोटी पोटेंसी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म। टोटी पोटेंसी सिंगल सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट्स हम लेते हैं, जैसा कि हमने प्लांट का कोई पार्ट्स ले लिया, उसकी स्टेम ले ली, उसके लीव्स ले लिए, तो जो सिलेक्टेड पार्ट होता है, जो पार्ट्स हमने लिया होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एक्स प्लांट कहते हैं। अब टिश्यू कल्चर के पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हमने प्लांट्स का कोई टिश्यू ले लेना है। अब इस टिश्यू को हम क्या करेंगे? एक लिक्विड मीडियम के अंदर ऐड कर देंगे। अब इस टिश्यू के लिए या इस मीडियम के लिए जो कंडीशंस होगी वो क्या होगी? स्टीराइल होगी और इन विट्रो होगी। स्टीराइल का मतलब क्या है? स्टीराइल का मतलब यह है कि जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, और इन विट्रो का मतलब यह है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड यूज़ होगी। लिक्विड मीडियम के अंदर डालने के बाद सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब सेल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कैलस बन जाएगा। अब कैलस क्या है? कैलस जो है ये अनऑर्गेनाइज सेल्स होते हैं, यानी ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, जिनकी प्रॉपर तरतीब नहीं होती, या इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। अब जितने भी सेल्स होंगे कैलस के अंदर उनका एक ही फंक्शन होगा कि वो क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। उसके बाद हमने इस पार्ट्स को या इस टिश्यू को क्या कर देना है, या उस कैलस को हमने एक और मीडियम के अंदर डाल देना है। और उस मीडियम के अंदर क्या होगा? उस मीडियम के अंदर ऑक्सिन हार्मोन होगा। ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा? ऑक्सिन हार्मोन शूट की डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद हमने उसको एक और मीडियम के अंदर डाल देना है। उस मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन होगा। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करेगा? रूट्स की डेवलपमेंट करेगा। शूट और रूट की डेवलपमेंट के बाद एक पूरा प्लांट्स बन जाएगा। टिश्यू कल्चर के ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था स्टीवर्ट ने, और इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? इस एक्सपेरिमेंट को स्टीवर्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
स्टीवर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह परफॉर्म किया था, अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक पिक्चर के ज़रिए समझेंगे। स्टीवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले क्या लिया था, एक प्लांट लिया था। और उसने कौन सा प्लांट लिया था, उसने कैरेट का प्लांट लिया था। ये हमारे पास आ गया कैरेट का क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जैसा कि जाइलम और फ्लोएम आ गया। जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स की पूरी बॉडी के अंदर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। अब दूसरे स्टेप में उसने इस फ्लोएम को क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। ये हमारे पास एक लिक्विड का सॉल्यूशन है। और थर्ड स्टेप पे उसने क्या किया कि उसने इस सॉल्यूशन के अंदर एगर ऐड कर दिया। अब एगर के अंदर क्या था, एगर के अंदर कुछ हार्मोन्स थे और कुछ न्यूट्रिएंट्स थे जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल थे। और लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि एक सिंगल पार्ट से एक पूरा कैरेट का प्लांट्स बन गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो टिश्यू कल्चर के अंदर यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इन विट्रो। इन विट्रो एक ऐसी टेक्निक है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आउटसाइड अप्लाई की जाती है। दूसरी हमारे पास आ जाती है टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी एक सिंगल सेल के अंदर एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाती है कैलस। कैलस क्या है, कैलस ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज होते हैं या ऐसे सेल्स जिनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। चौथी हमारे पास आ जाती है डिफरेंशिएशन। अब कैलस के अंदर जो सेल या जिनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं था, डिफरेंशिएशन के अंदर वही सेल्स अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं। जैसा कि रूट के जो सेल्स हैं वो रूट बनाएंगे, स्टेम के सेल जो है वो स्टेम बनाएंगे। लास्ट हमारे पास आ जाती है एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड प्लांट्स का जो न्यूली ग्रोइंग एरिया होता है उसको एपिकल बर्ड कहते हैं। आज हमने स्टडी किया टिश्यू कल्चर को। टिश्यू कल्चर एक मेथड था, एक टेक्निक है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जो है उसको आइसोलेट किया जाता है या सेपरेट किया जाता है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर रखा जाता है ग्रोथ के लिए। फिर उसी पार्ट को एक लिक्विड मीडियम के अंदर ऐड किया जाता है। फिर उस लिक्विड मीडियम के अंदर एगर और ब्रोथ को डाला जाता है। एगर और ब्रोथ के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और उस ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। फिर उसके बाद एक उसी पार्ट से क्या बन जाता है, एक पूरा प्लांट बन जाता है।